मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 1 जनवरी के दिन डॉक्टर बाबा साहब ने शौर्य दिन के नाम से घोषित किया था और बाबा साहब कोरेगांव मेमोरियल पर हर साल जाते थे। 1 जनवरी शौर्य दिन और कोरेगांव मेमोरियल भारत को जाति मुक्त और लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में पहला ऐतिहासिक कदम उठाया था। डॉक्टर बाबा साहब हर साल 1 जनवरी के दिन कोरेगांव मेमोरियल पर जाते थे। उन्होंने 1 जनवरी को शौर्य दिन के नाम से घोषित किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के 28,000 सैनिक थे और सिर्फ 500 महार सैनिक ने पेशवा ब्राह्मण की शक्तिशाली फौज को हरा दिया था। 500 महार सैनिकों को उनकी वीरता और साहस के लिए सम्मानित किया गया था। ये पेशवा वही थे जिनके राज्य में भारतवासी मूल निवासी अछूत बना दिए गए थे। उनके रहन सहन, वेशभूषा और दिनचर्या निचले स्तर की बना दी थी। उन्हें गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर किया था। अछूतों के गले में हांडी बांधी जाती थी और कमर में झाड़ू बांधकर चलने का सख्त आदेश दिया गया था। अछूतों की परछाई को भी अछूत माना जाता था। परछाई के कारण उनको दोपहर के बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। जब परछाई छोटी हो जाती थी तब वे बाहर निकलते थे। उनके साथ अनेक पाबंदियां थी। वे अन्य लोगों के समान जीवन यापन नहीं कर सकते थे। भीमा कोरेगांव जहां लिखा गया बहुजन शौर्य का गौरवशाली इतिहास, वे सिर्फ 500 सैनिक थे लेकिन दिल में जज्बा था कि जातिवाद को हराना है। उन्होंने जान की परवाह किए बिना जान पर खेल गए। उनमें से कई तो कटकर मर गए थे, परंतु आखिर में भीमा कोरेगांव के मैदान में पेशवा ब्राह्मण की फौज को हराया। वह दिन था सन 1818 में 1 जनवरी के दिन महार सैनिकों ने पेशवाई को हराकर भारत को जाति मुक्त करने की दिशा में पहला ऐतिहासिक कदम उठाया था। इस ऐतिहासिक कदम को डॉक्टर बाबा साहब ने आगे चलाया। सिर्फ चलाया नहीं बल्कि आज़ाद भी कराया। इस कार्य को बाबा साहब ने युद्ध से नहीं बुद्ध से कराया। बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था। बुद्ध के विचारों को अमल में लाना और सुखी और आनंदी जीवन जीना, परंतु आज उनके विचारों के अभाव के कारण विश्व में अराजकता, दहशतवाद, धर्मवाद, व्याभिचार, भ्रष्टाचार, प्रांतवाद, इन सब का हाहाकार है। मनुष्य का विज्ञान की तरफ देखने का दृष्टिकोण और एक दूसरे की तरफ देखने का दृष्टिकोण और मनुष्य का निसर्ग की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदला हुआ है। इन सब पर अगर कोई प्रभावी उपाय है तो वह है तथागत भगवान बुद्ध का धम्म, वह है शांति का मार्ग। भगवान बुद्ध का धम्म व्यक्ति को सुखी आनंदी जीवन जीने के लिए शांति का मार्ग बताता है। विश्व को युद्ध की नहीं भगवान बुद्ध की जरूरत है। जन्मों जन्मों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा और न्याय, इन 4 तत्वों पर आधारित भारत का संविधान है और इन 4 तत्वों पर भगवान बुद्ध के विचारों का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है और अनुभव किया जाता है। आज विश्व में विविध देश साम्राज्यवाद, वर्चस्ववाद, कट्टरतावाद के कारण आपस में मतभेद दिखाई देते हैं, परंतु भारत एक ऐसा देश है जहां विविध धर्म, विविध भाषा, विविध संस्कृति होते हुए भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। इसका श्रेय और महत्व भारत के संविधान को मिलता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में विजयादशमी के दिन महान बुद्ध धम्म का स्वीकार किया। इस दिन भी बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। उसे धम्म क्रांति भी कहा जाता है। यह क्रांति दिन और शौर्य दिन के समान पूरे उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। तारीख तो 14 अक्टूबर है, परंतु तिथि के अनुसार उस दिन दशहरा था। उस दिन बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग करके बुद्ध धम्म का स्वीकार किया। यह बहुमूल्य कार्य था भारत में जाति व्यवस्था को नष्ट करने का। बाबा साहब ने जाति व्यवस्था के साथ साथ अनेक कार्य किए जिनके कारण स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए, मनुष्यता का जीवन जीने लगे। विश्व में सर्वत्र दुख है, दुख ही दुख है। मनुष्य दुखी से पीड़ित है। इस दुख से, पीड़ा से, गरीबी से मुक्ति दिलाना ही बुद्ध के धम्म का कार्य है।
बाबा साहब कहते हैं बुद्ध का धम्म स्वीकार करने से उन्हें जीवन जीने की आज़ादी, स्वतंत्रता मिली। बाबा साहब ने संविधान के द्वारा सभी के लिए स्वतंत्रता का विचार दिया। उसी का परिणाम आज हम सब मनुष्यता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब ने लाखों समर्थक के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बाबा साहब ने कहा, बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि अपने मूलभूत अधिकार और आत्मसम्मान पाने की। बुद्ध का धम्म नैतिक और सदाचार, समता, न्याय के नियम पर आधारित है। इसमें कोई जाति प्रथा नहीं है। बुद्ध धम्म का उपदेश समानता है, क्योंकि बुद्ध के उपदेश आधुनिक, बुद्धिसंगत और सदा समकालीन है। इसमें कोई कट्टरपन नहीं है, सबके लिए समान है। मानव समाज के सामूहिक विकास के लिए लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था संसार की सर्वोत्तम व्यवस्था मानी गई है। इस व्यवस्था में जनता को सोचने की, बोलने की, लिखने की आज़ादी मिली है। सभी लोग अपने विचार के अनुसार शांतिपूर्वक एक साथ रह सकते हैं। आप सबको 1 जनवरी शौर्य दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा, सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।